गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्टडी की थी एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी के बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन की थी कि एनाटॉमी क्या है, किस चीज से बना है, किस लफ्ज से बना है। मैं आज दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनाटॉमी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी। जानदारों के अंदरूनी जो आज़ा होते हैं या अंदरूनी जो चीजें उसकी पढ़ाई को या उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। जानदारों के अंदरूनी साख्तों के मुताले को एनाटॉमी कहा जाता है। और एनाटॉमी ये लफ्ज एना से बना है, ग्रीक वर्ड है। द वर्ड एनाटॉमी मीन्स द वर्ड एना मीन अप एंड टॉम मीन्स कटिंग, यानी कि कटिंग अप। ठीक है। अब एनाटॉमी मैंने अभी एक्सप्लेन की हूँ आपको। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। एग्जाम्पल ह्यूमन लेग, हार्ट वगैरह। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एनाटॉमी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के फादर है हीरोफाइल्स, जो कि 16 सेंचुरी के थे। हीरोफाइल्स जो है 16 सेंचुरी के थे एनाटॉमी के फादर। नेक्स्ट जब अभी 20 सेंचुरी के फादर है एंड्रियस वेसेलिस। ये क्या बोले तो 1514 में पैदा हुए हैं और इन्होंने सब 29 साल की ही उम्र में इंडिया फर्स्ट 29 साल की उम्र में ही इन्होंने ह्यूमन फैब्रिक को डिस्कवर किया था। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एनाटॉमी के बहुत सारे सेवरल टाइप्स है, बट उसके 2 मेन टाइप्स है। एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैक्रो MACRO, जो मैक्रो है उसके मायने है यानी जो हम सादी आंख से देख सकते हैं उस चीज का मैक्रो एनाटॉमी। और इसको और क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो मैक्रो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी कैन सी इन आवर आईज, यानी कि जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। और उसके एक एग्जांपल है आई और नेक। ठीक है, ये मैक्रो एनाटॉमी। और एक है माइक्रो एनाटॉमी। माइक्रो एनाटॉमी इट इज अ टाइप ऑफ एनाटॉमी और इसके अंदर जो टाइनी रहते, इट इज द स्टडी ऑफ टाइनी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे आजार रहते हैं, खलियात रहते हैं, उसकी जो स्टडी की जाती है ये माइक्रो में की जाती है। और इसकी एक एग्जांपल है टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है। अब उसके बाद आज नेक्स्ट रहेगा अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बोन्स। ठीक है। व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम क्या है, इससे पहले हमें अपने को मालूम करना पड़ेगा। आपको नॉर्मली ये बात सभी को पता है कि ह्यूमन के जो है इंसानों में 206 हड्डियां बोन्स होती है, पाई जाती है। तो व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? द cardiovascular system is composed of 206 bones that along with cartilage, tendons and ligaments make up the framework और skeleton of the body। ठीक है। इंसान की बॉडी में 206 हड्डियां होती है, लेकिन ये जो 206 हड्डियां है इसको दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक्साइल स्केलेटन, सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि 206 बोन्स है। 206 बोन्स को दो हिस्सों में अलग अलग तकसीम किया गया। एक है एक्साइल स्केलेटन और नेक्स्ट वन है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। तो एक्साइल स्केलेटन में कितनी होती है? एक्साइल स्केलेटन में 80 बोन होती है। और ये जो 80 बोन है इसको भी कुछ फर्दर डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया है 206 है स्केलेटन में। स्केलेटन के 206 जो है उसको दो हिस्से में तकसीम किया गया है। जो फर्स्ट हिस्सा है एक्साइल स्केलेटन और सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्साइल स्केलेटन जो है उसमें 80 बोन होते हैं, 80 हड्डियां होती है। और जो अपेंडिकुलर रहते हैं उसमें 126 होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में बताया जा रहा है। तो एक्साइल जो है उसको फर्दर डिवाइडेड किया गया है स्कल में, रिब्स में और थोरेक्स में, यानी कि स्ट्रेनम। तो इस स्कल यानी कि जो अपना ब्रेन के ऊपर की जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी ये जो रहती है अपने ब्रेन को
दिमाग को अपने दिमाग की हिफाजत करती है। तो स्कल में कितनी होती है? टोटल 22 हड्डियां होती है। रिब्स में 12 होती है और थोरेक्स में 12 होती है, यानी कि ये जो अपनी फसलियां होती है ना उसमें 12 यानी कि 24, 12 के दो दो जोड़ियां होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें होता है 126 बोन होते हैं और ये 126 बोन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, पेल्विस, लेग्स, फीट, ग्रिडल। ठीक है, इसको इतने फर्दर डिवाइड किया गया। अभी 126 को भी अलग अलग हिस्सों में तकसीम। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, हैंड्स में कितने होते हैं? एक हाथ में 32 होते हैं तो दोनों हाथ में 26, यानी कि 26, सॉरी, एक हाथ में 32 है तो दूसरे हाथ के मिला के 64, 64 बोन्स होते हैं दोनों हाथों में। ठीक है, लेग्स में भी 62 होते हैं। ऐसे ये टोटली 126 है। और सबसे मेन बात, एक्सलेटन, एक्साइल स्केलेटन का क्या काम क्या है? एक्साइल स्केलेटन सपोर्ट द हेड, नेक, बैक एंड चेस्ट ऑफ द बॉडी एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी। एक्साइल सिस्टम किस किस को सपोर्ट करता है? सर को, गर्दन को, पीछे बैक और चेस्ट यानी कि छाती को। और क्या बोले तो ये बॉडी को हरकत करने के लिए इजाजत देता है या हरकत की इजाजत देता है। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या करता? सपोर्ट द अटैचमेंट एंड फंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन अपर और लोअर लिम्स की अटैचमेंट, एक दूसरे को जोड़कर रखता है और एक दूसरे को काम करने में मदद करता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बोन्स, बोन्स के फंक्शंस, हड्डियों के काम, इसके मायने ये निकलेंगे। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 50% वाटर एंड 50% सॉलिड नोन एज ASCS टिश्यूज। क्या बोले तो बोन क्या क्या करता है? 50% वाटर और 50% सॉलिड को कंपोज करता है। ठीक है, उसके बाद बोन्स प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हड्डियां क्या करती है? ये जो बोन्स है ना अपने को क्या करती है? शेप में सपोर्ट और शेप देती है एक, और सपोर्ट एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी को शेप देती है, सपोर्ट करती है। बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। और मेन इंपॉर्टेंट बात है, हड्डियां अपनी जो अंदर के आजा होते हैं उसकी हिफाजत करती है। ठीक है, बोन्स सर्व एज अ स्टोरेज प्लेस फॉर मिनरल्स सच एज सॉल्ट, कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन्स क्या करती है? स्टोर करके रखती है किस चीज को? मिनरल्स सच एज अ सॉल्ट, कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन्स के क्या काम क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपनी बॉडी को शेप देती है, सपोर्ट करती है और अंदर के आज़ाओं की हिफाजत करती है और स्टोर करके रखती है सॉल्ट, कैल्शियम एंड फास्फोरस को। ठीक है, फंक्शन ऑफ द बोन्स। अब फंक्शंस के बोन्स, नेक्स्ट उसके आगे, बोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेमेटोपियोसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल दैट टेक प्लेस इन बोन मैरो। क्या बोले तो ये ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड के जो सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसमें एक अहम रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपको फिगर में बताया गया है, बोन मैरो भी दिखाया गया है, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल वगैरह आपको बताया गया है उसके फंक्शन। ब्लड सेल्स दैट टेक प्लेस इन बोन मैरो, बोन्स प्रोवाइड अ प्लेस टू अटैच मसल्स। ठीक है, एक मसल्स को जो अपने उजलात है उसको अटैच करने में बोन प्रोवाइड अ प्लेस टू अटैच, यानी कि एक जगह प्लेस फ्राहम करती है मसल्स को अटैच करने के लिए। बोन्स मेक मूवमेंट पॉसिबल थ्रू articulation, manner in which the part come together at a joint. Classification of bones by shape. अब बोन की क्लासिफिकेशन हो चुकी है जो मैं ऊपर आपको बता चुकी, लेकिन अभी शेप के हिसाब से, कोई चपटी रहती, कोई गोल रहती, कोई लंबी रहती, उसके हिसाब से भी इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। बोन्स कैन बी क्लासिफाइड बाय शेप। फोर ऑफ दोज क्लासिफिकेशन आर लॉन्ग बोन्स, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इंक्लूड द फीमर, यानी कि थाई, जो सबसे बड़ी बोन है, सबसे बड़ी बोन जो है उसको क्या कहा जाता है? फीमर बोन। इंसान की सबसे बड़ी बोन है फीमर बोन, जो कि अपने थाई में, टांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी बोन है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, इसकी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स इंक्लूड द फीमर, थाई, टिबिया, लार्जर शाइन, फेब्यूला, स्मॉलर शाइन बोन, ह्यूमेरस, अपर आर्म में रहती है ये, रेडियस, लार्जर फोर आर्म एंड स्मॉलर फोर आर्म। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बाय शेप, ये शेप के ही अलग अलग शेप है, कोई चपटे जो मैंने आपको अभी बताई है, कोई गोल रहते, कोई लंबे।
ठीक है। अब बोन्स कैन बी क्लासिफाइड बाय शेप, फोर ऑफ दिस क्लासिफिकेशन आर, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, शॉर्ट बोन्स इंक्लूड द कार्पल्स ऑफ द wrist एंड टर्सल्स ऑफ द एंकल, ठीक है। wrist यानी कि यहाँ पर, और एंकल यानी कि ये जो पैर के होते हैं नीचे का वो हिस्सा। तो देखिए आपको यहाँ पे फाइलेजेंस देखा गया है, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, रेडियस, ये जो हड्डियां होती है उंगलियों के पास की, जो आपको बताया गया है वो फाइलेजेंस है, और हैंड के बोन है ये, ठीक है। इसको भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शेप के हिसाब से इसको तकसीम किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इधर बताया गया है एंकल के पास, देखिए आपको नजर आ रहा होगा, फैब्यूला, टिबिया, टेल्यूस, नेविकुलर, मेटाटर्सल्स, फाइलेजेंस, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। ये भी इसको अलग अलग हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है शेप के हिसाब से। नेक्स्ट वन है, देखिए अब ये कौन सा हिस्सा है, खोपड़ी का दिखाई दे रहा है। आप देखिए फ्लैट बोन्स यानी कि जो चपटे होते, इंक्लूड द स्कल, स्टर्नम एंड स्केपुला, शोल्डर के बोन में। ये जो है ना, ये जो बोन है, ये आपको जो बताया गया है इसका शेप अलग है। तो ये कहाँ पर, ये फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन कहाँ पर पाई जाती है, स्कल में और स्टर्नम में, यानी कि ब्रिस्ट बोन एंड शोल्डर बोन, ये कंधे के पास की, ठीक है। Bones can be classified by shape. Four of this classification are irregular bones include the vertebra, spine and pelvis. अब वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी के पास के जो बोन्स है वो बताया गया है, वर्टिब्रा, स्पाइन एंड पेल्विस है। इरेगुलर बोन्स होते हैं ये, ठीक है। इसमें बताया वर्टिब्रल बॉडी, फैक्ट जॉइंट्स, पेडिकल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, bone structure, देखिए the feature in this long bone illustrate those found in all bones. इसमें स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है एग्जैक्ट आपको बताया गया है, वो भी लॉन्ग बोन का। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर आप देखिए, आर्टिक्यूलर है, स्पॉन्जी बोन है, मेडुलरी कैविटी है, न्यूट्रिएंट फोरामेन है, इंडोस्ट्रीम है, पेरोस्ट्रीम है, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज है, एपिफिजिस है, डायफिजिस है, एपिफिजिस है। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये आपको यहाँ पर बताया गया है, और उसकी ग्रोइंग इन शेप क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ज्वाइंट, अब ज्वाइंट के बारे में थोड़ा बताया गया है। अ ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स कनेक्ट, द मैनर इन विच दे कनेक्ट डिटरमाइन द टाइप ऑफ मूवमेंट अलाउ एट दैट ज्वाइंट। Synthesis is a joint that allow no movement. An example would be a cranial structure statue। यहाँ पर ये बताया गया, देखिए कॉर्नल क्या है, और ये पूरे बोन के स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि जॉइंट्स है। अ जॉइंट किसे, अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स कनेक्ट। ये जॉइंट किसे कहा जाता है, जहां पर दो या उससे ज्यादा हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। द मैनर इन विच दे कनेक्ट डिटरमाइन द टाइप ऑफ मूवमेंट अलाउ एट दैट जॉइंट। A joint that allow a slight movement, an example would be a vertebra। जो एकदम नॉर्मली अपने को थोड़ा सा ही मूवमेंट करने का, स्लाइट मूवमेंट जो ज्वाइंट करता है अपना, या जो ज्वाइंट दैट अलाउ स्लाइट मूवमेंट, एक ऐसे ज्वाइंट, ऐसा जो थोड़ा सा भी अपने को हिलने के लिए, हरकत करने के लिए हरकत देता है, और उसके एग्जाम्पल है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की वजह से हमारे अंदर मतलब कि थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट होता है। A di a di a dichrosis is a joint that allow free movement in a variety of directions, such as knee, hip, elbow, wrist and foot। ये देखिए, नी, एल्बो, wrist, foot, ये क्या बोले तो अपने को डायरेक्शन मूवमेंट करने में, हरकत करने में हमारी मदद करता है। टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, डायरोथेटिक जॉइंट्स, यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है। Abduction, moving a body part away from the middle. Adduction, moving a body part toward the middle. Flexing, bending a line. Extension, straightening a flexed line। ठीक है, शायद अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से मुझे पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक क्या क्या हुआ मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि आज सबसे पहले एनाटॉमिक इंट्रोडक्शन लिया है अपन ने। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद
बोन की थोड़ी सी नॉलेज ये है कि बोन इंसानी जिस्म में 206 बोन होती है, और वो 206 बोन को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है अपेंडिक्यूलर और एक है एक्साइल। ठीक है, तो एक्साइल बोन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? स्कल में, वर्टिब्रा में, रिब्स में और स्ट्रेनम में। ठीक है, और अपेंडिकुलर जो बोन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? पेक्टोरल ग्रैड में, फोर लिम्स में, यानी कि फोर लिम्स, प्लेविस और हाइंड लिम्स, ये तीन चीजों में एक्साइल 206 को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक्साइल बोन और अपेंडिकुलर बोन। फिर एक्साइल बोन को चार में तकसीम किया गया है और अपेंडिकुलर को भी चार में किया गया, फिर उसके बाद फर्दर उसके सब डिवाइडेड किया गया है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो फिगर है, जो पूरा इसका 1 बाय 1 डिवाइड किया गया है, मैं वो आपको पूरा सेंड कर दूंगी। ठीक है, और एक बात, सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो बोन है वो भी हमने बताया आपको कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोन है, जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर बोन, जो कि अपने थाई में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी जो बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलर बोन जो है वो कान के अंदर पाई जाती है, स्टेपिस बल्कि, लेकिन इसकी इसकी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन ये सबसे छोटी बोन होती है। ठीक है, अब एक्साइल बोन कितनी होती है? 80, और अपेंडिकुलर कितनी बोन होती है? 126। तो ये दोनों की टोटल कितनी हुई है? 206 बोन। ठीक है, उसके बाद है एक्साइल बोन। एक्साइल बोन को जो चार हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसमें स्कल में कितनी हड्डियां होती है? 22, वर्टिब्रा में 33, रिब्स में 12 पैर होते हैं यानी कि 24, और स्ट्रेनम में एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद है अपेंडिकुलर बोन को जो चार हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसमें है पेक्टोरल ग्रेड में 4, फोरलिम्स में 60, पेल्विस में 2 और हाइंड लिम्ब में 60। स्टॉप।